आईजे फेस्ट सीजन 2 के लिए पिछले साल हमने खासदार साहब का एक विजन था कि एक शहर में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत की जाए। और वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद ये था कि हमने पिछले साल हम एक प्रोग्राम सोच रहे थे कि हम एंटी ड्रग्स कैंपेन औरंगाबाद में कैसे रन करें। हमारे शहर में हम एक एंटी ड्रग्स कैंपेन कैसे शुरुआत करें। तो यूजुअली शहर में होता क्या है कि कोई ऑडिटोरियम बुक कर लेता है, एक डॉक्टर आता है और एक स्पेशलिस्ट आता है और फिर वो आपसे बात करते हैं, पब्लिक से बात करते हैं कि ड्रग्स बुरे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो उसका इम्पैक्ट हमारी नज़र में थोड़ा कम होता है कंपेयर टू अगर आप शहर में एक एंटरटेनमेंट का एक माहौल बनाएं। आप एक स्टेडियम में है तो स्पोर्ट्स खिलाएं लोगों को, आप वहाँ पर फूड फेस्टिवल अरेंज करें और फिर उसके ज़रिए जो फुटफॉल आपके पास आता है, जैसा कि पिछले साल हमने देखा कि हमारे पास रोज़ मिनिमम ऑफ 12,000 लोग हमारे पास गैदर हो रहे थे आम खास मैदान पर। और हम रोज़ है तो हर 15 मिनट पे एक मैसेज प्ले करते थे कि नशे से कैसे दूर रहना है, किस तरीके से नशा बढ़ रहा है शहर में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमारे मोहल्लों में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो सस्ती सस्ती गोलियों का इस्तेमाल करके नशे की स्थिति में रह रहे हैं। तो उनको इस चीज़ से निकालने के लिए हमारी एक पहल थी पिछले साल। और उस पहल को मेरी नज़र में हमने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। मैं काफ़ी कन्विंस था कि एक मैसेज हमारी तरफ से पहुंच चुका है कि एक खासदार ने एक पहल शुरुआत की है, एक पूछ की है कि ये तो शहर में नशा कैसे कम करें। एक जिम्मेदार खासदार की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा। और फिर आया सीज़न 2 की बारी। सीज़न 2 एक ऐसा हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी बना दी है शहर के अंदर कि शहर के सारे क्रिकेट प्लेयर, शहर के सारे फुटबॉल प्लेयर, शहर के सारे स्पोर्ट्समैन जो है वो इस टूर्नामेंट का बहुत देरी से इंतज़ार कर रहे थे। मैं पिछले 4 महीने से मेरे मैसेजेस चेक कर रहा था जिसके अंदर प्लेयर्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये साल फेस्ट होगा ना। तो हम दो माइंड्स में थे क्योंकि सर भी बहुत बिजी थे और अब उनके आने वाले इलेक्शन में बहुत कम टाइम बचा है। तो क्या हमारी टीम इसकी प्लानिंग कर सकती है, क्या ये हम इसको आगे ले जा सकते हैं। पर इतना प्रेशर था सर के ऊपर कि उन्होंने मुझे भी है तो यहाँ पर सेकंड सीजन करने के लिए फोर्स किया। एंड हमने फिर सोचा कि ये टाइम हम थीम क्या रखें शहर की। तो ये टाइम हमारे आईजे फेस्ट की टैगलाइन है, मेरा शहर मेरा गुरूर। और मेरा शहर मेरा गुरूर का मकसद ये है कि खासदार साहब का मानना है कि पिछले 1 साल में सीज़न 1 और सीज़न 2 के बीच में इस शहर में माहौल ख़राब करने के बहुत कोशिशें की गई। इस शहर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से शहर में एक डिवाइड पैदा हो गया। तो खासदार साहब की एक कोशिश है इस साल स्पोर्ट्स के ज़रिए कि शहर के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ कि स्पोर्ट्स के ज़रिए आप यूनाइट कैसे हो सकते हैं। एक टीम के अंदर एक टीम के साथ खेलना अगर आप सीख सकते हैं तो आप इस मॉडल को, जो क्रिकेट में जो 11 लोग खेलते हैं वो एक टीम की तरह खेलते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि ये टाइम हम पूरे शहर को एक एग्जाम्पल दें कि भाईचारा किस तरीके का है, इस शहर की तहजीब क्या है, इस शहर के प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये शहर बहुत हिस्टोरिकली रिच शहर है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे फेस्टिवल में ये टाइम हम हमारे शहर को प्रमोट करें। एंड उसके लिए हमारे पास 4 इवेंट्स होने वाले हैं ये साल। 2 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें 10 फ्रेंचाइजीज हमारे साथ काम करने वाले हैं। जैसा कि उनके नाम आप देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम हाईटेक इंफ्रास्ट्राइकर्स से। हाईटेक इंफ्रास्ट्राइकर्स हो गए, जो उनके आइकॉन प्लेयर हैं प्रदीप जगदाड़े, जो बहुत ही फेमस लास्ट ईयर के मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। न्यूड फ्रेंच हमारे पास एम्पायर एस्टेट है जो ओन्ड बाय माजिद पठान है। गुड्डू EMI ओन्ड बाय गुड्डू वाहुल। मंजीत प्राइड ओन्ड बाय द मंजीत प्राइड ग्रुप एंड बाबा बिल्डर्स ओन्ड बाय बाबा बिल्डर। आइकॉन हॉस्पिटल इज द आइकॉन हॉस्पिटल। तो हमने क्या किया है, LRG की टीम है, कलीम कुरैशी की टीम है, पटेल किंग वॉरियर्स की टीम है, AM पॉपुलर बिल्डर्स की टीम है। हमारे पास 10 फ्रेंचाइजीज ये टाइम आए हुए हैं और काफी फ्रेंडली हमने एक माहौल बनाया है कि हम चाहेंगे कि ये टीम्स मिलकर शहर में एक स्पोर्ट्स का बढ़ावा दें। मैं खुद एक बहुत पैशनेट फुटबॉल प्लेयर हूँ और मैं क्रिकेट बहुत पैशनेटली देखता हूँ। तो मेरी एक चाह है कि
हमारे शहर से कोई एक प्लेयर वो नीली जर्सी में देश को रिप्रेजेंट करे, और वो तभी होगा जब हम ऐसे छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में हमारे प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि जैसे पटेल किंग वॉरियर्स एक टीम है, उन्होंने अपने आइकॉन प्लेयर वो होता है जो अपनी टीम का कैप्टन होता है और अपनी टीम का फेस बनता है। तो उन्होंने अपने आइकॉन प्लेयर को एक अंडर 19 प्लेयर आर्यन शेजुल को उन्होंने अपना आइकॉन प्लेयर बनाया है। तो इतने सीनियर प्लेयर्स के सामने एक यंग प्लेयर को उन्होंने मौका दिया है, और उसका मैं क्रेडिट आईजेएफएस सीजन 1 को देना चाहूंगा, क्योंकि वो प्लेयर ने सीजन 1 में इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि आज एक टीम जो फ्रेंचाइजी ओन कर रही है ये कन्विंस्ड है कि हम एक 19 साल के लड़के को अपना आइकॉन प्लेयर बताएंगे, अपना टॉप प्लेयर बताएंगे। तो इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस कि हम एक प्लेयर को ऐसे डेवलप कर सकते हैं। हमारा एक बहुत बेसिक रूल है कि हम हर टीम के अंदर अंडर 19 का एक कंपलसरी प्लेयर रखेंगे, क्योंकि वो प्लेयर की जो ग्रोथ होगी सीनियर प्लेयर्स के साथ, वो हमारा गोल वही है। एंटरटेनमेंट तो हम शहर वालों के लिए कर ही रहे हैं ये स्पोर्ट्स मैचेस करके, बट गोल ये है कि अगर हमारे शहर से हमको अगला सचिन तेंदुलकर अगर मिल जाए तो व्हाई नॉट थ्रू अस, हमारे जरिए क्यों नहीं। तो हमारी कोशिश यही है फुटबॉल के साथ, क्रिकेट के साथ, और यही सेम कोशिश हमारी फुटबॉल के साथ है। इस शहर में फुटबॉल को भी बहुत ज्यादा प्रमोशन दिया गया था पहले, और हिस्टोरिकली हमारे शहर में फुटबॉल प्लेयर्स क्रिकेट प्लेयर से ज्यादा हैं। तो हम फुटबॉल को भी इस टाइम बढ़ावा दे रहे हैं, एंड 3 आउटसाइड प्लेयर्स का हमने ऑप्शन दिया है टीम्स को कि वो जाकर नेशनल टीम्स से और दूसरे स्टेट्स से अच्छे प्लेयर को लेकर आए, और वो अपनी टीम्स में जब खेलेंगे तो हमारे यंग प्लेयर्स उससे सीखेंगे और उनका प्लेयर डेवलपमेंट होगा और उनका ग्रोथ होगा। तो हमारा पहला इवेंट है क्रिकेट 2nd to 11th, फिर उसके बाद फुटबॉल होगा, फिर उसके बाद 14th को एक मुशायरा होगा, एक कवि सम्मेलन होगा, जहां पर हम देश भर से सबसे फेमस शायर कविज को हम एक साथ आमखास मैदान पर बुलाते हैं। इट इज एन ओपन इवेंट। यूजुअली ऐसे जब इवेंट्स होते हैं तो उसमें टिकट्स लगते हैं, टिकटेड इवेंट होते हैं, पासेस होते हैं, पर हमारा गोल यही है कि शहर के लिए हम एक ऐसा इवेंट लेकर आए कि जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे और आप यहाँ पर स्पोर्ट्स एंजॉय करेंगे। आमखास मैदान में 2 मैदान है, एक बड़ा मैदान और एक छोटा मैदान। तो बड़े मैदान पर हमारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स करेंगे, जहां पर क्रिकेट है, फुटबॉल है। हम बस अभी मैं तीसरा एक इवेंट है कुश्ती का, पर वो अभी हम कंफर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि हम महाराष्ट्र केसरी का टाइम का वेट कर रहे हैं। तो अगर उनका हमें अपॉइंटमेंट मिल गया तो फिर हम उस लेवल पे है तो एक कुश्ती का प्रोग्राम भी लेना चाहेंगे। एंड वही छोटे ग्राउंड पर बाजू हम एक फूड फेस्टिवल एंड मार्केट भी बना रहे हैं। तो यूजुअली हमारे पास ये हर ईद दिवाली के ऊपर आप एक आनंद नगरी देखते हैं, तो हम जरा आनंद नगरी का थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड पुश करना चाह रहे हैं, थोड़ा शहर के लिए एक बेंचमार्क बनाना चाह रहे हैं कि हम नेशनल रेस्टोरेंट्स हैदराबाद से रेस्टोरेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं, पूना से रेस्टोरेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं, और हमने सबको इनवाइट किया है। तो हमें हैदराबाद से 2-3 रेस्टोरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, एंड इट इज अ बिग मोमेंट फॉर अस कि दूसरे शहर के रेस्टोरेंट्स हमारे मार्केट को टेस्ट करने आ रहे हैं। तो हमारा गोल यही है कि फॉर द नेक्स्ट 18 डेज फ्रॉम 2nd January till 18th January till 20th January हमारे पास ग्राउंड है। तो हम उसमें एक शहर को हम एंटरटेन करना चाहते हैं, एक फेस्टिवल रखना चाहते हैं कि यहाँ पर शहर इसके लिए एंटिसिपेट करे और वेट करे। मैं पूना में बड़ा हुआ था, बचपन मेरा पूना में गुजरा है, तो मैं जानता हूँ कि पूना में एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बॉम्बे में एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास जो एंजॉयमेंट के लिए चीजें हैं वो बहुत कम है। तो हमारा गोल यही है कि शहर के अंदर हम और ऐसे आईपीज और प्रॉपर्टीज लेकर आए जिसकी वजह से शहर का डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, एंड यस आईजे फेस्ट, खासदार चषक 2024, आईजे फेस्ट मुशायरा, आईजे फेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट, एंड ये हमारे हबीब सर हैं, हमारे टूर्नामेंट कैप्टन अंडर 14 16 के सिलेक्टर हैं बीसीसीआई के लिए। तो ही इज हेडिंग द टूर्नामेंट फॉर अस। ये सैयद आबिद अली हैं, ही इज एन एक्स जोमैटो एम्प्लॉय जो जोमैटो छोड़कर ही इज वर्किंग विद अस ऑन द फूड फेस्टिवल। तो वी आर ट्राइंग, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो क्वालिटी हम मेंटेन करें और जो हम स्टैंडर्ड सेट करें वो एट पार विद पूना बॉम्बे हो। ये हर शहर में होता है, बट हमारे शहर में ही हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो
आज खासदार साहब के पास वो कुर्सी है तो उसका हम राइट इस्तेमाल करते हैं। हमने यूजुअली फेस्टिवल क्या करता है, फेस्टिवल बनाता है और उसमें मार्केटिंग कॉस्ट लगती है कि तो आपको शहर में लोगों को बताना कैसे है, क्या कर रहा है। तो हमने सोचा कि मार्केटिंग कॉस्ट बचा लें और खासदार साहब का चेहरा ही बना दे उसको फेस्टिवल का फेस, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक देखने आ जाएगी कि क्या किया खासदार ने आम खास मैदान पर। तो हमारा गोल वही है इस इवेंट को लेकर। एंड हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए। मैं बस इतना अनाउंसमेंट करना चाह रहा था कि हमारा ये इवेंट है और आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए। मैं चाहूँगा आप लोग अपनी फैमिलीज को लेकर आइए, क्योंकि इट इज़ अ फैमिली इवेंट दैट वी वांट टू प्रमोट। ये फैमिलीज के लिए हम एक एक्सपीरियंस बनाना चाह रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा, आप लोगों को थैंक करना चाहूँगा और फिर से एक बार अपोलोजाइज करना चाहूँगा कि आप लोगों को मैंने आधे घंटे से ज़्यादा वेट कराया। इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एरर फ्रॉम आवर एंड। सो थैंक यू। एंड अब अगर आप लोगों के क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, बिल्कुल। फूड फेस्टिवल जे भरवण्यात येणार आहे सर, हां, ते हैदराबाद असलेल्या ठिकाणी जे तुम्ही जे खानावळी बोलवण्यात आले हां, त्या खानावळी जे असणार आहे ते तिथलं स्पेशल काय असणार आहे का आपल्याकडचं? ओ स्पेशल आना ना, तो मैं हिंदी में बोलना ना। हाँ, तो हम स्पेशल चीजें जो लेकर आ रहे हैं वो हैदराबाद का एक हलीम होता है। हैदराबाद का हलीम जो बहुत फेमस होता है और हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस होती है। एंड तो हम वहाँ के हलीम और वहाँ की बिरयानी लेकर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत शौक है लोगों को बिरयानी का। एंड एज अ मुस्लिम मैं जानता हूँ कि हमारा सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन ईद के दिन बिरयानी के लिए होता है। तो हम चाह रहे हैं कि हम आपको बिरयानी ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड यहाँ पर हम लेकर आए। तो हम हैदराबाद से बिरयानी और हलीम की बात कर रहे हैं। और खासदार साहब का ये भी एक विजन है कि जो मराठवाड़ा के फेमस कुजीन्स हैं, जैसे भीड़ की एक तहारी होती है, लोग बोलते हैं भीड़ की तहारी बहुत अच्छी होती है, तो भीड़ की तहारी बिरयानी हम मंगाना चाह रहे हैं। मालेगांव में काली जलेबी मिलती है, तो हम वो जलेबी मंगाना चाह रहे हैं। बुरहानपुर में एक मीठा मिलता है, वो भी एक तरह की जलेबी होती है, हम वो भी है तो यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं। तो गोल यही है कि हम अतराफ से जितना भी स्पेशलिटीज लेकर आ सके टू इंक्रीज अवेयरनेस कि भाई हमारे शहर में भी ये स्पेशलिटीज हैं और लोग यहाँ पर भी आकर स्पेंड कर सकते हैं। स्पेंडिंग पावर भी शहर की बढ़नी चाहिए इसकी वजह से। तो हमारा गोल यही है। तो हैदराबाद का तो मैंने आपको बता दिया। यस सर। ये बड़े क्रिकेटर कुछ आने वाले हैं कि इसको उद्घाटन? सर, क्योंकि आज हम यहाँ पर गैदर हुए हैं ऑक्शन के लिए, हर टीम को एक आउटसाइड प्लेयर का ऑप्शन मिला है कि आप आउटसाइड ऑफ एडीएफ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के आप बाहर से है तो ला सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे पास ओपन प्लेयर्स में रणजी के प्लेयर्स, आईपीएल के प्लेयर्स यहाँ पर खेल कर गए थे। इस साल की जो लिस्ट है वो अभी रिलीज नहीं की गई है क्योंकि अभी ऑक्शन आज हो रहा है। जिस तरीके से सबके टीम्स का गणित बैठेगा उस हिसाब से वो ओपन प्लेयर को लेकर। सर क्या इसमें लोकल शायरों को भी चांस है? यस सर, लोकल शायरों को भी चांस है, लोकल गुड शायरों को भी चांस है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम बाहर के क्रिकेटर्स लेकर आ रहे हैं लोकल्स को सिखाने, बाहर के फुटबॉलर्स को लेकर आ रहे हैं लोकल्स को सिखाने, तो हम बाहर के कवि लेकर आ रहे हैं लोकल्स को ही सिखाने। नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी बहुत सारे शायर है। जी सर। पिछली बारी को किसी को मौका नहीं मिला था, अब मिलेगा क्या? नहीं। यस सर, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ सर। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मैं कोशिश ना करूँ ये गलत बात है। सर अभी गेस्ट लिस्ट हमने अनाउंस नहीं की है, बट हमारा गोल ये है क्योंकि मेरा शहर मेरा गुरूर है, तो हमारा फर्स्ट जो ओपनिंग इवेंट होगा वो हम एक सारे वीआईपी गेस्ट वर्सेस द फ्रेंचाइजी ओनर का क्रिकेट गेम होगा। एंड हम उसमें चाहेंगे कि तो आप लोग भी आइए, शिरकत करिए। सेकंड को होगा वो मैं बहुत जल्द ही आपको क्रिसमस के एक दिन के बाद मैं आपको पूरी गेस्ट लिस्ट अनाउंस करके आपको मैं एक प्रेस रिलीज के तौर पे भेज दूंगा कि ओपनिंग सेरेमनी में कौन होगा। हमारा गोल ये है कि हम महाराष्ट्र से हर वो लीडर को बुलाएं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहता है, जो कल्चर को प्रमोट करना चाहता है, जो डाइवर्सिटी को प्रमोट करना चाहता है। तो लास्ट ईयर जैसे हमारे पास आईजेएफएस सीजन 1 में हमारे फाइनल डे के दिन एमपी श्रीकांत शिंदे साहब आए थे, जो हमारे सीएम साहब के बेटे हैं, वो आए थे। एनसीपी के एमपी अमोल गोले सर आए थे। फिर ऑपोजिशन लीडर जो विधान परिषद के हैं अंबादास दानवे साहब आए थे। एंड किसी ने भी ये अब्दुल सत्तार साहब आए थे। सत्तार साहब आए थे और उन्होंने ओपनिंग के दिन सत्तार साहब, कलेक्टर साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, ये लोग सब वहां पर थे। तो
मेरा तो मानना है कि हम इनविटेशन सबको देंगे और हम सबको बुलाएंगे एंड क्योंकि मैं वो टाइम पे हम ड्रग्स की बात करते थे तो हम सारे गेस्ट को स्टेज पर बुलाते थे और उनसे एक मैसेज लेते थे। मुझे याद है सीपी सर को भी मैंने इनवाइट किया था और उनसे मैंने सवाल किया था और उनसे मैंने पूछा था कि सर अगर इस शहर में आपको कोई बता दे कि ये तो बहुत आप लोग सब पत्रकार हैं, आप लोग सब जानते हैं एग्जैक्टली नशा कहाँ बिकता है यहाँ पर। तो मैंने सीपी सर से पूछा था कि सर अगर मैं आपको बता दूं कि सर ये यहाँ पर एग्जैक्टली ये घर में ये इंसान बेच रहा है तो मैं एज ए सिटीजन तो जाकर है तो उनको मैं अप्रोच नहीं कर सकता। आई डोंट हैव द पावर्स और मेरे अंदर जुरिस्डिक्शन भी नहीं है। तो एज अ पुलिस कमिश्नर ऑफ द सिटी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और आपको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो उन्होंने मुझे सिंपली कहा था कि आप ये नंबर पे कॉल करिए, आई थिंक इट वाज 102 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो और इस पे आप कंप्लेन करिए एंड देन ही हैड गिवन मी हिज पर्सनल नंबर एज वेल कि अगर आपकी नजर में कोई आपको अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आता है तो आई विल हैप्पीली कम डाउन माय सेल्फ। तो एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द न्यू कमिश्नर इन पुलिस जो अभी यहाँ पर आए हैं एंड बट वो हमारा लास्ट ईयर का गोल था। ये सारा हमारा गोल शहर को एक करना है, शहर का माहौल थोड़ा कूल डाउन करना है। हमारा शहर बहुत चार्ज्ड है इन माय ओपिनियन बट इसीलिए हम शहर की हिस्ट्री को ये टाइम हम रिवाइव करेंगे। हमारा जो सेटअप है हम वैसे ही इस